आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक कर पाओगे। अगर आपने मेरी वेब कोर्स की सारी वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि इंडिकेटर से स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। आज हम इंडिकेटर को ही यूज करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमें अभी मार्केट में बाइंग करना चाहिए कि सेलिंग करना चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान रहे, हम इंडिकेटर से मार्केट को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी इंडिकेटर से ट्रेड लेने की। एंड मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिर हमें किन इंडिकेटर का यूज करना चाहिए जो हमें सिर्फ ट्रेड को फिल्टर करने में मदद करे, ना कि ये इंडिकेट करे कि हमें इस पॉइंट पे बाइंग करना है एंड हमें इस पॉइंट पर सेलिंग करना है। और ऐसे इंडिकेटर जो हमें बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन देते हैं, आई गारंटी आप उस इंडिकेटर से ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि जब मार्केट में सपोज एक बुल मोमेंटम आ चुका होता है तब इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है बाइंग करने के लिए एंड एट दैट टाइम मार्केट वीक हो चुका है और मार्केट वहां से फॉल कर जाएगा एंड इन रिजल्ट आप अपने सारे पैसों को मार्केट में लूज कर देंगे। चार्ट पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर हम किन दो इंडिकेटर का यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करेंगे और वो कौन सी सेटिंग एंड टाइम फ्रेम है जिसे आप अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को काफी हद तक इंप्रूव कर पाओगे। तो अगर बात करें इंडिकेटर की तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज एंड RSI इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं, जिसका सेटिंग मैं आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करूंगा। एंड टाइम फ्रेम की बात करें तो हम 30 मिनट टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के लिए यूज करेंगे एंड 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम को हम मार्केट में ट्रेड लेने के लिए यूज करेंगे। मींस हम वहां पे मार्केट में एंट्री करेंगे। अभी हम यहाँ पे अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के एंड मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है जिसमें मैक्सिमम ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको इस चार्ट पर प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर हमें कैसे इंडिकेटर्स का यूज करके वहाँ पे ट्राई करना है कि हमको वहाँ पे बाइंग करना है मार्केट में इस वक्त, कि हमको वहाँ पे सेलिंग करना है मार्केट में। हम मार्केट में यहाँ पे 2-3 चीजों का यूज करके यहाँ पे मार्केट में अपने ट्रेड को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे एंड हम यहाँ पे मार्केट में 2 इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। आपको चार्ट पर इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको आना होगा इंडिकेटर्स पे एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है MA टाइप करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा मूविंग एवरेज क्लिक करना है एक बार। आप यहाँ देख सकते हैं एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार मूविंग एवरेज आ चुका है। एक बार आपको और क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारा दूसरा मूविंग एवरेज आ गया एंड यहाँ पे फिर आपको लिखना है अगेन RSI लिखने के बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमारा सेकेंड इंडिकेटर होगा जो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये यहाँ आपके नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिकेटर को क्लोज कर देना है। ओके, नाउ अभी हमने यहाँ पे अपने 2 इंडिकेटर को अप्लाई कर दिया है। फर्स्ट वन इज मूविंग एवरेज एंड सेकेंड वन इज RSI। ओके, अभी यहाँ पे हमको इनकी सेटिंग्स को देखना होगा कि हमको मार्केट में किन सेटिंग्स पर इन पे ट्रेड करना है। अगर हम पहले मूविंग एवरेज की बात करें तो हम पहले यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे साइड में एंड यहाँ पे इनपुट्स में आएंगे। इनपुट पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा लेंथ, तो आपको यहाँ पे लेंथ करना है 50 एंड यहाँ पे जो सोर्स है इसको करना है हाई एंड यहाँ पे अगर आप स्टाइल में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मार्केट का थिकनेस। तो मैं इस थिकनेस पे यहाँ पे मार्केट में काम करने वाला हूँ। इतना थिकनेस करने के बाद यहाँ कर देंगे ओके। तो हमारा यहाँ पे पहला इंडिकेटर अप्लाई हो गया है 50 हाई एंड थोड़ा मैं थिकनेस इस इंडिकेटर बढ़ा दिया है। अब हम यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करेंगे। पहले हम यहाँ पे इनपुट्स में आएंगे, इसको भी करेंगे 50 एंड यहाँ पे इसमें सोर्स में करेंगे लो। पहले हम हाई था, दूसरे में लो। ओके, एंड यहाँ पे हम स्टाइल में आएंगे, इसका कर देंगे कलर हम ब्लैक। जो भी आपका मन करे आप वो कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक चूज किया है एंड यहाँ पे मैं इसका भी थिकनेस बढ़ा दूंगा एंड इसके बाद ओके। तो हमारा यहाँ पे पहला इंडिकेटर रेडी हो चुका है मार्केट में। ओके, अब हमारे बारी आती है RSI की। अगर आप चार्ट पर डबल क्लिक करते हैं आपका RSI ऊपर आ जाएगा, अगर आप डबल क्लिक करते हैं चार्ट पे तो आपका RSI हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके RSI को पहले यहाँ अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं करूंगा सेटिंग पे क्लिक। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स जिसको आपको हटाने होंगे, जैसे ये मुझे येलो लाइन कोई काम नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, एंड जो ये हमारा लाइन मूव कर रहा है मूविंग एवरेज जो इसका है, तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक कलर में, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर काफी अच्छा लगता है। बस आपको ये अप्लाई करके एंड यहाँ पे जो ये सेटिंग्स है मार्केट की, ये 3 सेटिंग्स यही मेन सेटिंग्स है। आपको इसको बाय डिफॉल्ट यही रखना है। अपर बैंड में हमारा क्या होगा 70 होगा, RSI मिडिल बैंड हमारा
50 होगा एंड हमारा RSI लोअर बैंड हमारा 30 होगा। आपको यही सेटिंग यहाँ पे अप्लाई करके रखना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमने अपने दोनों इंडिकेटर्स को यहाँ पे अप्लाई कर लिया है एंड उनकी जो सेटिंग्स थी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे आता है टाइम फ्रेम की बात, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं एंड इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कोई 50 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता है, कोई 5 मिनट, कोई 1 मिनट। तो यहाँ पे बहुत मेन चीज जो आता है कि हमको यहाँ पे कैसे काम करना है, हमको यहाँ पे चालाकी से काम करना है। कैसे? मैंने यहाँ पे इंडिकेटर यूज किया है। ये इंडिकेटर सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम में अच्छे से वर्क करता है, जो कि है हमारा 30 मिनट टाइम फ्रेम। एंड जो हमारा ये RSI है ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट पे प्रॉपर यहाँ पे इंडिकेट करेगा हमें। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले इसको कर लूंगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच, या तो आप यहाँ पे साइड में कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 30 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, 30 मिनट टाइम फ्रेम अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपको कब यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग करनी होती है मार्केट में, कब इंडिकेशन आता है एंड कब सेलिंग का प्लानिंग करना होता है। यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं आएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको बाई करना है, इस पॉइंट पे सेल करना है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होता है। बस आपको इसका यूज करना है ट्रेड को फिल्टर करने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे इन कैंडल्स को हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज अप्लाई कर लिया है एंड यहाँ पे अपना RSI को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम इस इंडिकेटर कैसे यूज करेंगे? जब मार्केट इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की साइड मूव करेगा, एट सेम टाइम हमारा यहाँ पे RSI भी इस 50% लाइन को, जो कि ये मिडिल लाइन होगी, को ब्रेक कर ऊपर के साइड मूव करेगा, तब हमको मार्केट में यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग करनी होगी। तब हमको मार्केट में यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग करनी होगी, जो कि हमारा फर्स्ट केस हो गया। बट अगर मार्केट इसी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे के साइड मूव करता है, देन हम उस केस में कब ट्रेड लेंगे? जब मार्केट इस 50% RSI के लेवल को भी तोड़कर नीचे यहाँ पे मूव करता है, तब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमको यहाँ पे कोई बेरिश ट्रेड मिले, मीन्स हमको यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड मिले। सो यहाँ पे ये दो कंडीशन हो गई। अगर मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है एंड हमारा RSI इस 50% लेवल के ऊपर रहता है, तब हमको यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग करनी है। एंड सेकंड केस, जब मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा एंड हमारा RSI इस 50% लेवल के नीचे रहेगा, तब तक हमको यहाँ पे सेलिंग की ही प्लानिंग करनी है। नाउ अभी मैं यहाँ पे अपने चार्ट को अगेन अप्लाई करता हूँ एंड यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमको यहाँ पे कब बाइंग की प्लानिंग करनी चाहिए एंड कब सेलिंग की प्लानिंग करनी चाहिए मार्केट में। एंड यहाँ पे आप RSI को यूज कर सकते हैं डाइवर्जेंस के लिए भी, कि हमको मार्केट में कब डाइवर्जेंस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अपने चार्ट को पहले कर लेता हूँ फुल, ताकि ये आपको एकदम क्लियर दिखे एंड मैं इंडिकेटर्स को यहाँ हाइड कर देता हूँ। सो नाउ अभी आपको यहाँ पे एक चार्ट हमारा एक प्रॉपर मैनर में आपको शो हो रहा होगा। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे मार्केट, पहली बात तो ये है कि हमारा मार्केट इस मूविंग एवरेज के 50% मूविंग एवरेज हाई एंड लो के नीचे मूव कर रहा है एंड एट सेम टाइम हमारा यहाँ पे RSI 50% लेवल के नीचे मूव कर रहा है। तो हमको यहाँ पर जब तक मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा एंड हमारा RSI इस लेवल के नीचे रहेगा 50% के, तब हमको मार्केट में यहाँ पे सेलिंग की ही प्लानिंग करनी है। सो मैं यहाँ पे चार्ट को इस पोर्शन में थोड़ा जूम करने का ट्राई करता हूँ एंड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमको कैसे बाइंग करना है, कैसे सेलिंग करना है। सो आप इस पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने इस पॉइंट पे मार्केट ने इस लेवल को नीचे के साइड ब्रेक डाउन दिया है एंड एट सेम टाइम जब मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया, एट सेम टाइम यहाँ पे हमारा RSI भी नीचे के साइड मूव होने लगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको इंट्राडे के लिए कितना मूव्स मिले हैं मार्केट में। तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन लूंगा एंड मैं उस दिन का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 3 जून का है, 3 जून का ट्रेड यहाँ तक था। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने अपने ऑर्डर प्लेस किए हैं तो अराउंड हमको यहाँ पे 0.7% मीन्स जनरली इतना कोई पॉइंट्स लेता ही नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको 0.33% एंड 0.5% का ही यहाँ पे टारगेट लेना चाहिए। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अगर एंट्री लिया तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 0.52% का यहाँ पे टारगेट। सो यहाँ पे हमको कितना यहाँ पे इस रेंज में प्रॉफिट होता अगर आप यहाँ पे 1 लॉट में यहाँ पे ट्रेड करते हैं, 1 लॉट में, तो आपको अप्रॉक्स 2000 रुपए से लेकर मैक्स टू मैक्स 2500 रुपीज तक का प्रॉफिट होता।
अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो। ओके, सो हमारा ये फर्स्ट केस हो गया। नाउ अभी हम यहाँ पे डाइवर्जेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे हमारा डाइवर्जेंस कब यहाँ पे बना है। जैसे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, ये देखिए मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन किया है। मार्केट यहाँ पे ऊपर लेवल पे ही है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप। अगर मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन करता है तो मार्केट में एक इम्पल्स आया, इम्पल्स, एंड मार्केट में एक करेक्शन है। अगेन इम्पल्स आएगा, अगेन करेक्शन आएगा, अगेन इम्पल्स आएगा, अगेन एक करेक्शन आता है मार्केट में। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गया एंड मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग करेंगे एंड अराउंड अपने इस मूविंग एवरेज तक अपने टारगेट को बुक करने का प्लानिंग करेंगे। आपको एक प्रॉपर सेटअप के साथ ही वहां पे बाइंग करने की प्लानिंग भी करनी है। अब वो कैसे करेंगे आप? सो अगर आप इस केस में यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे मार्केट का एक गैप फिलिंग का एरिया है, दिस वन। ओके, अगर मार्केट अपने गैप फिलिंग एरिया से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट एक्टिविटी शो करता है, तो आप वहां पे बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे सॉलिड रीजन भी है कि मार्केट ने यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन किया है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड करने के बाद अराउंड इस लेवल तक अपने टारगेट को बुक करके, प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट होता। अगर आप यहाँ कहीं अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं देन अराउंड आपको 0.65% तक का टारगेट मिलता, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल, मतलब कोई भी इंटरडे प्ले इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा अपना टारगेट रखता होगा। मैं यहाँ पे खुद यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 0.4 मैक्स टू मैक्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ। हद्दन हो गए 0.3% एंड हद्दन हो गए 0.4%। मैं 0.5 भी बहुत कम और बहुत ही रेयर केस में रखता हूँ। तो आपका अराउंड इतने में ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 2000 रुपये का सर। 2000 रुपये का आपका यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक वेट करते तो आपका यहाँ पे एक ही लॉट में 5 से 6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी यूज हो रहा है कि जब मार्केट यहाँ पे गैप एरिया पे आया तो हमको यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग का इंडिकेशन मिल सकता है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल करने के बाद रिकवर किया, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे शो किया, तो हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। सो अभी हमने मार्केट में देखा कि हमको डाउन ट्रेंड में कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना है, RSI एंड मूविंग एवरेज को देखते हुए, एंड यहाँ पे डाइवर्जेंस कैसे शो होता है तब वहाँ पे कैसे करेक्शन पे ट्रेड लेना है। मार्केट एक इम्पल्स बनाता है, एक करेक्शन करता है, इम्पल्स बनाएगा, अगेन करेक्शन करेगा, इम्पल्स करेक्शन। तो हमने यहाँ पे इस ट्रेड में, यहाँ पे इस पोर्शन में, यहाँ पे हमने करेक्शन पर ही ट्रेड किया है। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जब मार्केट अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर के साइड मूव करता है, उस केस में हम कैसे यहाँ पे ट्रेड लेने की प्लानिंग करेंगे। सो जैसा कि आप इस एरिया में देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी शो किया। किस पे शो किया? मूविंग एवरेज पे मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी शो किया। सपोर्ट एक्टिव शो करने के बाद अराउंड इस एरिया में आप देख सकते हैं मार्केट अपने 50% लेवल को ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है। अराउंड इस कैंडल में कहीं, अराउंड इस कैंडल में कहीं मार्केट अपने 50% एरिया को ऊपर के साइड RSI में ब्रेकआउट दे रहा है एंड हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट मूव कर रहा है। अब वहां पे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम, नोट करिएगा यहाँ पे इस बात को, 15 मिनट टाइम फ्रेम या तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको जाकर वहां पे देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है एंड आपको वहां पे बाइंग ट्रेड को ही आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग ट्रेड को ही आइडेंटिफाई करना है। सो मान लीजिए मान लीजिए ये कैंडल पॉपअप बन गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तब आप यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे किस लेवल तक बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप फिबोनाची अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल हाई टू लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का 0.5% का लेवल भी ब्रेक हो रहा है, तो आपके पास एक कंफर्मेशन और ऐड हो गया कि भैया यहाँ पे हमारा 0.5% का भी लेवल ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है ब्रेकआउट देने के बाद, तो हम यहाँ पे एक कंफर्मेशन और हमको मिल गया कि हम यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हम कहाँ तक, मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री लेने की प्लानिंग की और हमने यहाँ एंट्री ले लिया एंड हम किस लेवल तक अपने टारगेट बुक करने ट्राई करेंगे? अराउंड इस गैप फिलिंग एरिया तक। आई एम राइट, इस गैप फिलिंग एरिया तक। सो इसके लिए पहले मैं इस चार्ट को थोड़ा और जूम करता हूँ और मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के इस टूल से यहाँ पे मार्क करता हूँ कि हम कहाँ तक अपने ट्रेड को होल्ड करने की प्लानिंग करेंगे। सपोज अब आपने यहाँ पे इंडिक RSI को देखा, मूविंग एवरेज को देखा, आपने फिबोनाची अप्लाई किया, अब आप यहाँ क्या करेंगे? प्राइस एक्शन लीजिए,
यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट आपके सामने है। 0.62% का यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है, जो कि आपको सच में नहीं लेना है। आपको मैक्स टू मैक्स 0.4% तक का ही टारगेट रखना है। 0.4% बहुत ही सेफ होता है। आप मार्केट में हमेशा बचेंगे और हमेशा आप मार्केट प्रॉफिट बुक करेंगे। बड़े बड़े मूव्स ज्यादा मत पकड़िए, बहुत बड़े चक्कर में रहेंगे, कभी मार्केट साइडवे हो गया तो वहां पे आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे 0.3 मैक्सिमम टाइम आप 0.3 को ट्राई करिए, और कभी कभी जब आपको लगे हाँ मार्केट हद से ज्यादा मूव कर सकता है, उस केस में आप यहाँ पे 0.4% का टारगेट लेने का ट्राई करिए। और मैं आपको गारंटी कहता हूँ, अगर आप 0.3 को यहाँ पे यूज करते हैं डेली के लिए, डेली अगर आप डेली ट्रेड करते हैं तो आप 0.3 तक रखिए अपने टारगेट। आपको 1000 का प्रॉफिट आसानी से हो जाएगा, आप खुशी खुशी घर चले जाएंगे। ठीक है। सो आपने यहाँ पे देखा जब मार्केट इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर के साइड मूव करता है एंड हमारा RSI भी सेम टाइम पे ऊपर के साइड मूव करता है, तो हम वहां पे बाइंग ट्रेड इनिशिएट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। नाउ अभी तक हमने यहाँ पे RSI एंड मूविंग एवरेज का यूज करते हुए हमने यहाँ पे बाइंग का भी देख लिया। अब यहाँ पे हम ऊपर जब मार्केट होता है टॉप पर एंड वहां पे डाइवर्जेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट है, यस, एंड एट सेम टाइम मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस शो कर रहा है इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। डाइवर्जेंस क्लियर होने के बाद यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है कि हम थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, हम यहाँ पे सावधान रहेंगे कि हमको यहाँ पे अब जो भी ट्रेड मिलेगा हम ट्राई करेंगे कि हमको जो प्राइस एक्शन मिले वो हमको एक बेरिश ट्रेड का प्राइस एक्शन मिले। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम कैसे ट्रेड करेंगे। सो अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे हैं तो मैं यहाँ पे आपको हायर टाइम फ्रेम रिकमेंड नहीं करूंगा, पहली बात। सो मैं पहले इस एरिया को यहाँ मार्क कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे स्विच होता हूँ 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। 50 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच होने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का ये रहा हमारा वो एरिया जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है अभी को हमको वहाँ पे सेलिंग ट्रेड करना है। ये होने के बाद आप यहाँ पे RSI का मीन जो मूविंग एवरेज है 15 मिनट पे कभी ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारा मूविंग एवरेज एंड RSI हमको मल्टीपल टाइम इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे सेल करो, बट उसमें हमारे लॉस होने के चांस ज्यादा है। तो हमको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है मार्केट को एंड 15 मिनट पे ट्रेड लेना है। अब जैसे मार्केट की पहली कैंडल बनी, वैसे मैं डे ट्रेडर हूँ और मैं बहुत मॉर्निंग में 9:15 के बाद 9:50 मतलब 9:30 के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करने की प्लानिंग करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे अब हम यहाँ पे ट्रेड लेने को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी मुझे यहाँ कोई प्रॉपर सेटअप मिल नहीं रहा है तो मैं क्या करता हूँ, जो 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल होती है उसको मैं हाई टू लो मार्क करता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को हाई टू लो मार्क करता हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया कि डाइवर्जेंस है तो मैं यहाँ पे RSI हटा देता हूँ। RSI हटाने के बाद अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई टू लो मार्क कर लिया एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे 0.5% का एरिया मार्क कर लिया। पहली बात क्या है, मार्केट ने यहाँ ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इस 0.5% को ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पे आप रुकेंगे अलर्ट। हमको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको मार्केट ने इंडिकेशन दिया है कि आपका यहाँ पे डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको यहाँ पे आज के दिन सेलिंग ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। हमारा मार्केट भले ही मूविंग एवरेज के ऊपर है बट आज आपको करेक्शन ट्रेड करना है, एक इम्पल्स, और ये हमारा हो गया करेक्शन वाला ट्रेड। ठीक है। तो हमको यहाँ पे करेक्शन ट्रेड करना है तो हम यहाँ बाइंग नहीं करेंगे एंड जब मार्केट अगेन रिकवर करके इस लेवल को निगेटिव फील करता है, यहाँ पे बेरिश बिहेवियर शो करता है, तो हम यहाँ पे अपना क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे एंड हमारा जितना भी टारगेट होगा 0.3 0.4% वो लेके मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने अराउंड यहाँ कहीं निगेटिविटी होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट फॉल करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। देन हमको यहाँ कितना पॉइंट मिलता है टारगेट, आपका सपोज मान लीजिए 0.3 है, दिस वन। ठीक है। मार्केट फॉल किया, आपके बस टारगेट हिट होने से पहले ही रिवर्स कर गया, अगेन उस लेवल पे आ गया प्राइस टू प्राइस। बट जब मार्केट अगेन यहाँ पे मूव किया, आपके टारगेट को मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया। सो ये मत सोचिएगा कि आपका पहले ही मूव में मार्केट यहाँ पे आपके टारगेट को हिट कर देगा। मे बी मार्केट सेकेंड मूव में अपने टारगेट को हिट करे। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये आपका लेवल है, आपने यहाँ एंट्री लिया है, यहाँ पे आपका SL है, यहाँ पे आपका टारगेट है, जब तक मार्केट आपके SL को ना हिट करे तब तक आप मार्केट से बाहर मत निकलिए। जब तक मार्केट आपके यहाँ पे टारगेट को ना हिट करे तब तक आप यहाँ मार्केट से बाहर मत निकलिए। ओके। और अपना स्टॉप लॉस 1:2 में मेंटेन रखिए।
अगर आपका यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पे आप 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का ही मार्केट में लॉस दीजिए, तभी आप एक वहां पे प्रॉफिटेबल मींस 1:2 ट्रेड में अपने ट्रेड को वहां पे एग्जीक्यूट करिए। आई होप दोस्तों आपको हमारा जो आज का वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ऐसे और वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी यहाँ पे मोटिवेट रह सकें एंड आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। एंड अगर आप यहाँ पे मेरे प्ले लिस्ट ऑप्शन में आते हैं तो मैंने यहाँ पे एक वेब कोर्स को यहाँ पे पहले ही लॉन्च किया था, जिसमें मैंने आपको वेब के बारे में, वेब कैसे फॉर्म होता है, हम पे उन पे कैसे ट्रेड लेना चाहिए, मैंने वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। एंड अभी मैं यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के अपलोड होते ही यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, ये जो वीडियो है हमारा आता है टेक्निकल एनालिसिस में, यहाँ पे लिखा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। एंड जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो होंगे यहाँ पे मैं इस प्लेलिस्ट में पोस्ट करता रहूंगा, ताकि आप अपने टेक्निकल एनालिसिस की स्किल को प्रॉपर मेंटेन कर सकें एंड आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। सो टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।